अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी। उसमें मैंने बताया था कि बटर मिल्क या छाछ से आप कैसे बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। उसी तरह आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ ऐसा ही एक फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप अपने घर पर बिल्कुल फ्री में बहुत ही कम मेहनत से आसानी से बना सकते हैं। और अगर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने किसी भी तरह के फूलों के पौधों पर करते हैं, तो आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो आज हम जिस फर्टिलाइज़र की बात करने वाले हैं, वो है टी लीफ फर्टिलाइज़र या चाय की पत्ती का बना हुआ फर्टिलाइज़र। चाय तो ज़्यादातर हम सभी के घरों में बनती ही है और चाय बनाने के बाद जो यूज़्ड चाय की पत्ती होती है, उसे हम सभी डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं, तो इस यूज़्ड चाय की पत्ती को कभी ना फेंकें, क्योंकि इस वेस्ट चाय की पत्ती से आप बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत ही ईज़ी होता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप अपने घर में जब भी चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को फेंकना नहीं है। आप अपने किचन में सिंक के पास कोई भी बर्तन रख लीजिए और जो यूज्ड चाय की पत्ती है, उसे उस बर्तन में डालते जाइए। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि चाय की पत्ती को इकट्ठा करने से पहले उसे अच्छी तरह से वॉश कर लें, ताकि उसमें जो भी दूध या शक्कर के अंश है वो निकल जाए। क्योंकि अगर आप उसमें से दूध या शक्कर को नहीं हटाएंगे, तो दूध में जो फैट होता है, तो उसके कारण आप जब ये फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो उसमें फंगस लगने का डर रहता है और शक्कर के कारण चींटियाँ या दूसरे तरह के कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए यूज्ड चाय पत्ती को पहले अच्छे से वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है। चाय बनाते समय भी हम इसमें अदरक, इलायची, तुलसी वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उनसे किसी तरह के प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सब जब चाय पत्ती डिकम्पोज़ होगी तो उसी के साथ ये सब भी डिकम्पोज़ हो जाएंगे। तो अब इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको कोई भी मिट्टी का बर्तन, जैसे इस तरह का कोई गमला या फिर आपके पास कोई पुरानी मटकी हो, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए अगर आप किसी मिट्टी के बर्तन का यूज़ करते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में डिकम्पोज़िशन बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम अपने जो भी पॉट है, उसमें सबसे नीचे एक लेयर कोकोपीट की बना देंगे। कोकोपीट की लेयर बनाने से फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो चाय की पत्ती है, अगर उसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा, तो ये जो कोकोपीट है वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और कोकोपीट में कार्बन कंटेंट होता है, जो कि डिकम्पोज़िशन में हेल्प करता है। कोकोपीट डालने के बाद हमने जो वॉश करके यूज्ड चाय पत्ती ले रखी है, वो इसके अंदर डाल देनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ये पॉट है, वो चाय पत्ती से एक बार में ही पूरा भर जाए। तो आप इसको रख दीजिए जब तक कि ये पूरा ना भर जाए। रोज़ इसमें इसी तरह से आप चाय पत्ती डाल सकते हैं। फिर जब ये पॉट चाय पत्ती से पूरा भर जाए, तो उसके बाद इस तरह से एक लेयर कोकोपीट की और बना दीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह से। मेरा पॉट अभी पूरा भरा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए अभी ही इसमें कोकोपीट डाल रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से एक लेयर और ऊपर कोकोपीट की डाल देनी है। और फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये टी लीफ कंपोस्ट है, वो जल्दी से बनकर तैयार हो जाए, तो उसके लिए आप इसमें ये जो बायो एंजाइम है, वो डाल सकते हैं। अगर आप इसमें बायो एंजाइम डालते हैं, तो आपका जो ये टी लीफ कंपोस्ट है, वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। बायो एंजाइम किस तरह से बनाते हैं, इसका वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से थोड़ा-सा बायो एंजाइम इसके ऊपर डाल सकते हैं। अगर आप बायो एंजाइम नहीं डालेंगे, तो इसको बनने में 1.5 से 2 महीने तक लग जाएँगे। लेकिन आप अगर इसका यूज़ करते हैं, तो आपका जो ये टी लीफ कंपोस्ट है, वो 1 ही महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास बायो एंजाइम नहीं है,
तो आप बायो एंजाइम की जगह गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, आपको इस तरह से एक छोटा टुकड़ा गुड़ का लेना है और उसको पानी में घोल लेना है। आप किसी भी ग्लास में इसका एक टुकड़ा लेके डाल दीजिए। कुछ घंटों में वो उसमें पूरा घुल जाएगा। उसके बाद वो पानी आप इसमें डाल सकते हैं। गुड़ भी इसको डिकम्पोज़ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अब इसके बाद हमें इस हमारे गमले को इस तरह किसी भी ढक्कन से ढक देना है और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर इस पर डायरेक्ट सनलाइट या धूप नहीं पड़े। अब 30 से 40 दिन बाद ये देखिए, हमारा जो ये टी लीफ कंपोस्ट है, ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए, ये जो हमारी इसमें चाय पत्ती हमने डाली थी, वो बहुत ही अच्छी तरह से डिकम्पोज़ हो गई है। ये देखिए, कुछ इस तरह से। और अब ये यूज़ में लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप इसको किसी भी पॉट में निकाल लीजिए। आप चाहें तो इसे एक बार छान भी सकते हैं और या फिर इसे इसी तरह से यूज़ में ले सकते हैं। चाय पत्ती में बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन के साथ इसमें फॉस्फोरस, पोटेशियम और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसीलिए चाय की पत्ती से बना हुआ जो फर्टिलाइज़र होता है, वो हमारे सभी तरह के प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करता है और फूलों की संख्या को तो बढ़ाता ही है, साथ ही फूलों के कलर और साइज़ भी इंक्रीज़ करता है। फूल वाले प्लांट्स के अलावा ये हमारे फल वाले प्लांट्स या सभी तरह के प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। अगर आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ रेगुलरली अपनी सॉइल में करते हैं तो ये आपके प्लांट की सॉइल को पोरस और हल्की बनाता है और मिट्टी का जो टेक्सचर होता है उसे बहुत ही अच्छा बनाता है। ये एक नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है, इसीलिए इसके यूज़ से आपकी जो प्लांट की मिट्टी है वो एसिडिक बनती है और सॉइल में जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होता है वो उन्हें बढ़ाता है। इस कारण ये आपके सभी तरह के फूल वाले प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप किस तरह से कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने के लिए आप अपने किसी भी 10 से 12 इंच के पॉट में इस तरह से 3 से 4 चम्मच इस फर्टिलाइज़र के लेके और मिट्टी की चारों तरफ इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। पॉट के साइज़ के हिसाब से आप फर्टिलाइज़र की मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप हर 15 से 20 दिनों में अपने प्लांट के ऊपर कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र देने के बाद अपने प्लांट की मिट्टी की अच्छे से इस तरह से गुड़ाई कर दें ताकि जो फर्टिलाइज़र है वो मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका जो पूरा बेनिफिट है वो आपके प्लांट को मिल सके। तो इस तरह से आप अपने घर के किचन में मौजूद बहुत सी चीज़ों का यूज़ करके अपने प्लांट्स को बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं और अपने गार्डन को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।